हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम वीडियो देखने वाले हैं लारावेल के वर्क ओएस के बारे में। तो हमने देखा है कि लारावेल 12 के अंदर जो भी लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम का, उसके अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर कुछ स्टार्टर किट्स थे और जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे तो ये हमें एक स्टार्टर किट्स पेज के ऊपर लेके जा रहा था जो कि लारावेल के अंदर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग नीचे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि स्टार्टर किट्स में आपके रिएक्ट है, व्यू है और लाइव वायर है। इसी के नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर ओएस ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हो, वर्क ओएस ऑथ किट और ये ऑथेंटिकेशन करके है और यहाँ पर ये बता रहा है कि आप इसके थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि आप सोशल मीडिया के साथ जब आप लॉगिन होते हो, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब, एप्पल है ना, इनके साथ में तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। आप अगर चाहो तो आप वो कोड ना लिख करके आप डायरेक्टली आप वर्क ओएस के अंदर आप लॉगिन होकर के उसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड करते हैं सोशल मीडिया के साथ ऑथेंटिकेशन, पास की ऑथेंटिकेशन, ईमेल बेस्ड मैजिक ऑथ और साथ में एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन करके। ओके, तो यहाँ पर लिखा हो कि यूजिंग वर्क ओएस योर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड रिक्वायर्स एक आपको अकाउंट वहाँ पर बनाना पड़ेगा। और आप ये भी आप देखें कि ये हमें फ्री देता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम अप टू 1 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, यानी कि 1 मिलियन तक अगर आपके पास मंथली एक्टिव यूजर्स हैं तो वो फ्री है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस इसी के बीच में आती हैं। अगर इससे अगर ज़्यादा है तो फिर आपको पेड वर्जन उसका लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर लारावेल जब आप ऑथेंटिकेशन जब आप वहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसी टाइम आपको ये चीज़ सेलेक्ट कर लेना रहेगा। इसको कॉन्फ़िगर करना भी आसान है, वहाँ से आपको कुछ की वगैरह मिलेंगे, आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आप इसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सीएमडी पर और यहाँ पर हम एक लारावेल 12 एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा लारावेल न्यू और अपने एप्लीकेशन का नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं लारावेल वर्क ओएस करके और इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमें स्टार्टिंग में ही पूछेगा कि आप कौन सी स्टार्टर किट आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं ना, विच स्टार्टर किट वुड यू लाइक टू इंस्टॉल। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बोला कि हमें चाहिए रिएक्ट की, तो हमने यहाँ पर रिएक्ट चूज़ करके और हमने एंटर कर लिया। अब इसने पूछा कि यहाँ पर विच ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डू यू प्रीफर। आप लारावेल अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लारावेल लिख सकते हो या बाय डिफ़ॉल्ट ये लारावेल ही लेगा। अदरवाइज़ अगर आप वर्क ओएस अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वर्क ओएस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मुझे चाहिए वर्क ओएस करके और इस पर आप एंटर कर लो, फिर वही बाय डिफ़ॉल्ट आपको एंटर करना है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसका फिर वापस आता है। जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं कि वर्क ओएस पर हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हम लोग आएंगे तो यहाँ से हम इसके पेज पर जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके। तो ये है उसका होम पेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्क ओएस, यहाँ पर ऑथ किट है और यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमें और इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लॉगिन होना पड़ेगा पहले कि जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसके होम पेज पर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो कि योर ऐप इंटरप्राइज रेडी। तो यहाँ पर आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर आप यहाँ पर जा सकते हैं जो कि है workos.com पर हम हैं और यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आप इसका प्राइसिंग पेज देखना चाहें तो इस पर आप क्लिक करके आप प्राइसिंग देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर साइन इन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये हमें इस वाले पेज पर लेके आ रहा है जहाँ से ये पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। तो हम लोग कंटिन्यू विद गूगल ही कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम एक अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम एक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब ये थोड़ा बहुत पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपके टीम का नाम क्या है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम के तौर पे मैंने यहाँ पे डाला कि मेरा नाम है अजय और यहाँ पर यादव और यहाँ पर टीम नेम में मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया लेट्स से डेव टीम और यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से ये ऑप्शनल है वैसी चीज़ें, अगर आप डालना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। अब हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं जो कि हमारे वर्क ओएस के अंदर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर कुछ लिंक्स है जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, यूजर्स बना सकते हो, ऑथेंटिकेशन है, रडार है, डिस्कवरी, लॉग वगैरह है और यहाँ से कुछ यूआरएल्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे एपीआई की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से रीडायरेक्ट्स करके है, इवेंट्स है और एक्शंस करके है। तो यहाँ पर अगर आप एपीआई कीज़ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर आपको एपीआई की यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही सी चीज़ सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर ओवरव्यू में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है कि कॉपी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपना लारावेल यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा था इसको हम लोग फिर से आगे यस कर देते हैं ताकि ये एनपीएम वगैरह इंस्टॉल कर दे और एनपीएम रन बिल्ड यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के अंदर डाल दे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें अपने वर्क ओएस के डैशबोर्ड पर तो यहाँ पर हमें सभी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि इसकी आईडी वगैरह है और भी चीज़ें अगर आप इसके अंदर थोड़ा गो थ्रू करना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे वेब हुक्स आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो
इवेंट्स वगैरह हैं इसके पास, डोमेन्स आप ऐड कर सकते हैं ना, ये सारा कुछ है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर ये बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। एक चीज़ इसने बोला कि आपने रीडायरेक्ट यूआरआई अभी आपने ऐड नहीं किया, उसको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लॉग इन विद गूगल हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गिटहब हो गया और साथ में एप्पल ओएस करके भी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल की हुई हैं। पास की हो गया, मैजिक की, साइन अप अगर आप देना चाहते हो वो चीज़ है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेशन और ईमेल्स वगैरह ना, ये सारा कुछ आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर अब हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी है। अब हम सीडी और लारावेल और ये हो गया वर्क ओएस, इसके अंदर जा सकते हैं और हम लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं कंपोजर रन डेव कमांड करके। और जैसे हम लोग ये कमांड रन करेंगे, ये हमें PHP आर्टिजन सर्व और npm रन डेव, ये दोनों कमांड हमें यहाँ पर रन करके दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 8000 पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रही है और साथ में ये हमारा वीट यहाँ पर सर्वर स्टार्ट है। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट और यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से 8000 पोर्ट करके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो 8000 पोर्ट पर हमारे यहाँ पर रन हो रही है और लारावेल का कुछ इस तरीके का हमें स्टार्टर पेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लॉगिन बटन है और इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमें एक लॉगिन पेज यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए अभी ये मना कर रहा है, बोल रहा है कि आपने क्लाइंट आईडी आपने कॉन्फ़िगर वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो ओके, तो हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक बार। हम चलेंगे अपने VS कोड पर और यहाँ से हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं और .env के अंदर हम लोग यहाँ पर चलेंगे और सबसे नीचे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही आप सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है वर्क ओएस क्लाइंट आईडी और वर्क ओएस API की। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसी पैकेज ने यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कि स्टार्टर किट ने। तो अब हम लोग यहाँ पर वर्क ओएस क्लाइंट आईडी और वर्क OS API की यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चलना रहेगा यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर। यहाँ पर नीचे आपको वर्क ओएस क्लाइंट आईडी मिल रहा है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से है आपका API की, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं और वापस से हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर एक बार देखते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। लॉगिन पर फिर से एक बार हम लोग इसको क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी ये बोल रहा है कि आपने रीडायरेक्ट URL आपने यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ है। ओके, तो रीडायरेक्ट URL सेट करने के लिए आपको चलना रहेगा फिर से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पर देखिए रीडायरेक्ट्स करके आ रहा है, इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ऐड रीडायरेक्ट URI करके। और यहाँ पर हम लोग अपने जो लोकल होस्ट है उसी का हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अभी ऐड हो चुका है, क्लोज कर देते हैं, वापस से आते हैं यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर लॉगिन पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके, अभी भी आ रहा है यही सेम चीज़। एक हमने मिस्टेक की है, यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट URL के अंदर अपने होम पेज का URL न दे करके हमें एक रीडायरेक्ट यहाँ पर URI यहाँ पर प्रोवाइड किया इन्होंने, इसको हमें कॉपी करना है जो कि है ऑथेंटिकेट करके और इसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और अब आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। यहाँ से लॉगिन पे हम लोग इसको क्लिक करते हैं और अब देखिए यहाँ पर हमें लॉगिन पेज यहाँ पर दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके का आपको साइनअप पेज यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइनअप पेज है और यहाँ पर लॉगिन पेज है और यहाँ से लॉगिन विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब और यहाँ पर आपका एप्पल यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो अभी आप देखोगे हमारा यहाँ पर साइन इन पेज यहाँ पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसका। साइनअप बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जहाँ से यूज़र रजिस्टर हो सकता है वो अपना नाम डाल सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और यहाँ से वो कंटिन्यू कर सकता है। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो URL है कुछ इस तरीके का हमें ये प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से आप कंटिन्यू विद गूगल यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ से गूगल पे क्लिक करता हूँ वैसे देखिए ये मुझे यहाँ पर लॉगिन कर देगा। यहाँ से पूछ रहा है कि आप किस अकाउंट से आप लॉगिन होना चाहते हो और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ये आपके एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो देखिए हम लोग अब डैशबोर्ड वाले पेज पर आ चुके हैं और यहाँ से आप देखोगे मैं यहाँ से लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो यूज़र हमारा लॉगिन है। यहाँ से आपकी सेटिंग आ रही है ना, यहाँ से आप जा करके उसको सेटिंग पे अंदर नाम वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप अपने होम पेज पर जा सकते हो। तो यूज़र हमारा यहाँ पर लॉग्ड इन है और यहाँ पर अगर आप आओगे अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर और हम लोग चलते हैं अपने यूज़र्स वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमने यूज़र मैनेजमेंट यहाँ पर हमने सेटअप नहीं किया, उसको हम लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस पर आप क्लिक करें और इसको आप बिगिन विद सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने स्किप कर दिया, इससे क्या हो कि आप अपने यूज़र्स को यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, स्किप दिस स्टेप और ये एक्टिवेट यूज़र मैनेजमेंट।
अब आप देखोगे यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि एक यूज़र है हमारे अंदर, तो जैसे मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो यूज़र यहाँ पर लॉगिन हुआ था, देखिए यहाँ पर एक्टिवेट दिखा रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बारे में। उसकी डिटेल्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपका एक तरह से पूरा एक यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आप यहाँ से पूरे यूज़र्स को आप मैनेज कर सकते हो और यहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ वैसे ही देखते हैं कि क्या होता है ये। तो देखिए ये हमें एक एरर दे रहा है, बोल रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग और इसको कुछ यूआरएल नहीं मिला यहाँ से। तो इस चीज़ को अगर आपको सही करना है तो आप वापस से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ओवरव्यू वाले पेज पर आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलते अपने रीडायरेक्ट्स वाले पेज पर। तो अब आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी अलग इन्वायरमेंट आ गया। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही था, यही वाला। अब हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर यूआरएल है। तो यहाँ पर होम पेज हम लोग अपना ऐड कर लेते हैं, जो ये वाला होम पेज है। तो यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ और यहाँ से इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ताकि जैसे ही यूज़र लॉग आउट हो वो इस वाले पेज पर आ जाना चाहिए। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। लॉगिन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए हम लोग अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर हैं और एक बार फिर से मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉग आउट किया वैसे आप देखोगे अब मैं होम पेज पर आ गया, है ना। ये जनरली वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि ये लॉगिन हमारे वेबसाइट का ही पार्ट हो, बट ये डिफरेंट जगह पर है, यानी कि किसी और डोमेन पर। वहाँ से आप लॉगिन हो करके आप रीडायरेक्ट हो रहे हो अपने होम पेज पर, और जब आप लॉग आउट भी हो रहे हो तो आप अपने होम पेज पर पहुंच जा रहे हो डायरेक्टली, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर अगर आपको प्रोडक्शन में जाना होगा तो आपको थोड़ा एपीआईज़ की वगैरह आपको चेंज करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन की ऐड करनी पड़ेगी, और साथ में आपने जो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स जो भी आपने इनेबल किए हुए हैं, जो भी आपने गूगल का यहाँ पर इनेबल किया हुआ है ना, ये सारा इसको आप यहाँ पर खुद का आप यहाँ पर ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें डेमो क्रेडेंशियल्स दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर अगर आप खुद का अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको गूगल क्लाइंट आईडी और गूगल की जो सीक्रेट की है वो दोनों आप यहाँ पर ऐड कर दोगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब का भी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है वैसे वर्क ओएस का, क्योंकि ज़्यादातर ये फ्री है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मंथली एक्टिव यूज़र अगर 1 मिलियन तक है तब तक आपको ये फ्री दे रहा है। अगर आप एक रोबस्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहते हैं विद सोशल मीडिया लॉगिन के साथ में, और साथ में और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे वेब हुक्स वगैरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना, टेस्ट एसईओ एक्शंस वगैरह, और साथ में यहाँ पे यूज़र्स हैं और यहाँ से आप यूज़र्स को भी पूरा आप मैनेज कर सकते हो। रूल्स एंड परमिशंस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये सारा कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। हमने एक डेमो के तौर पे देख लिया कि ये लारावेल हमें क्या सिप कर रहा है यहाँ पर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।